ड्रामा सीरियल हब्स में आयशा ने जब बासित से जुदा होने का फैसला कर लिया तो उसके बाद बानो और उसकी माँ ने दोबारा से बासित और आयशा को एक कर ही दिया। उधर सोहा की हकीकत भी सबके सामने आ ही गई, जिसके बाद बासित ने उसका बहुत बुरा अंजाम किया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। आयशा ने तो फैसला कर लिया कि वो इस बार किसी के साथ भी मुलाकात नहीं करेगी, ना ही अपने घर में जाएगी, ना ही बासित के घर में। अकेली रहना शुरू हो चुकी है। जब उसके पास बानो आती है तो बानो आकर उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि आयशा, जिसको तुम अपना हमदर्द समझ रही हो ना, वही तुम्हारे और बासित के बीच में फूट डाल रही है। ये बात सुनने के बाद आयशा उसे कहती है कि मुझे किसी ने बताया कि मैं बिकने वाली चीज हूँ जिसकी कीमत लगाई गई। आगे से बानो से कहती है कि अगर गलती में अम्मी जान ने पैसे ले ही लिए हैं हमारी परेशानी के लिए, ना ही हमारे पास घर था जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन आज बासित तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है, बेहतर होगा कि उसकी जिंदगी में चली जाओ, ना कि सोहा की बातों में आकर उससे दूर होने की कोशिश करो। बानो आयशा को समझाने की भरपूर कोशिश करती है कि देखो ना, वो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट भी कर रही है। वो तो यही चाहती है कि तुम बासित की जिंदगी से निकल जाओ और वो दोबारा से बासित की जिंदगी में आकर खुश रहना शुरू हो जाए। बेहतर होगा कि तुम अपने और बासित के बारे में ना सोचो बल्कि उसके बारे में सोचो। दो तुम्हारे पेट में बासित का बेबी है। लेकिन आयशा भी क्या करे, सोहा तो बासित का पीछा छोड़ ही नहीं रही और बासित को जरा भी शक नहीं हो पा रहा। दूसरी जानिब सोहा आखिरकार बासित के घर दोबारा से पहुंच ही गई। बासित जो के परेशानी में फोन के ऊपर लगा होता है और सिर्फ आयशा की ही सोचों में गुम है। उसे आकर कहती है कि मैं आज फिर दोबारा तुम्हारे पास आई हूँ, इसीलिए आई हूँ कि तुम परेशान होगे और मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती हूँ। और बासित को आयशा से बदगुमान करने की भरपूर कोशिश करती है। कहती है कि अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती ना तो एक दफा तुमसे कांटेक्ट जरूर करती, तुम मोहब्बत को गलत जगह ढूंढ रहे हो। ये बात सुनने के बाद आगे से बासित भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो तो आंखों में आंसू लिए हुए हर वक्त रो रहा है आयशा के लिए। लेकिन सोहा की जीत आखिरकार कब तक होगी? जब उसकी हकीकत बासित के सामने आएगी तो उसके बाद उसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। दूसरी जानिब बानो जो के सोहा को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसके साथ मुलाकात करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है, जहां पर जाकर उसे कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बेहतर होगा कि तुम आयशा और बासित के दरमियान से निकल जाओ, क्योंकि बासित भी इस बार मोहब्बत करता है आयशा के साथ और वो कभी भी आयशा से जुदा होने वाला नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रही हो ये सब कुछ गलत है। जब बासित को ये बातें पता चलेगी तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। यहाँ पर सोहा बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ जानबूझकर बासित को परेशान करने के लिए ये सब कुछ उससे छुपा रही हूँ। यहाँ पर बानो कहती है कि जब दो लोगों के दरमियान मोहब्बत ना रहे ना तो शादी को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। अगर तुम्हारे जहन में ये है कि तुम जो कुछ भी करोगी उसके बाद बासित और आयशा एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यही बातें कहने के बाद वो वहां से चली जाती है और पीछे सोहा बैठी परेशान हो जाती है कि इस बार कहीं वाकई बासित के सामने उसकी हकीकत ना आ जाए। वो भी अकेली परेशान हो जाती है। लेकिन सोहा को भी सोचना चाहिए था, जब बासित ने उसे प्रपोज किया तो उस बार तो सोहा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जब बासित की शादी आयशा के साथ हो गई तो आयशा भी प्रेग्नेंट होगी, तो उसके बाद उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों के पाकीज़ा ताल्लुक को खत्म करने की कोशिश सोहा को जेब नहीं देती। दूसरी जानिब जोया जो के बहुत ज्यादा परेशान है। जोया ही नहीं बल्कि आमिर भी घर में अकेला क्या करे कि उसकी बीवी उसके पास नहीं है। जोया के दूर चले जाने के बाद उसने तो अपना हुलिया ही बिगाड़ लिया है। बाहर जैसे ही दरवाजा नॉक होता है तो आमिर की माँ दरवाजा खोलने जाती है तो आगे जोया को पाती है। यहाँ पर जोया बहुत ज्यादा परेशान होती है और परेशानी में उसकी माँ को कहती है कि आंटी जान, मैं आमिर के साथ मुलाकात करने के लिए आई हूँ। आगे से वो कहती है कि ताल्लुक नहीं है तुम्हारा उनके साथ, भूल जाओ तुम। यही बातें कहने के बाद वो डोर बंद कर देती है और यहाँ पर जोया को देख के मारकर घर से बाहर निकाल ही देती है। पीछे आमिर परेशान होता है और परेशानी में बोल ही पड़ता है। अपनी माँ को कहता है कि अम्मी जान, आप ऐसे ना करें, क्यों कर रही हैं ऐसे? अगर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो बेहतर होगा कि आप उसे दोबारा से एक्सेप्ट कर लें। इस बार वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगी जिसकी वजह से मेरा सर झुके और आपकी इज्जत में कोई भी कमी आए। लेकिन जब इंसान को गलतियों का एहसास हो जाए तो उसे कबूल कर लेने में ही बेहतरी है। इस बार आमिर भी
अक्लमंदी का मुजाहिरा ही करेगा और दोबारा से जोया को एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरी जानिब बानो की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है आयशा को लेकर और इसने फैसला कर लिया कि वो इस बार आयशा के साथ मुलाकात करने के लिए जाएगी। तो इसमें बानो उनका भरपूर साथ देती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है और जैसे ही डोर नॉक होता है तो आगे से आयशा अपनी माँ और बानो को पाती है तो हैरान रह जाती है। आयशा की माँ कहती है कि बेटा ऐसा ना करो जिसकी वजह से हमारा भी सर झुक जाए और तुम्हारा भी घर खराब हो जाए। अगर बासित तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है तो इसका नाजायज फायदा ना उठाओ। अम्मी जान आपने जो किया क्या वो दुरुस्त था? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, उस गलती की सजा अपने आप को ना दो। लेकिन आज आयशा की इस समझ में अपनी माँ की कोई भी बात आने वाली नहीं है। दूसरी जानिब सोहा जो कि कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही, बासित के साथ आखिरकार घूमने के लिए भी निकल ही जाती है। कहती है कि किसी के लिए इतना भी अपने आप को गिराना नहीं चाहिए। यूं वो दोनों घूमने के लिए आखिरकार चले ही जाते हैं। बोर्ड के ऊपर जैसे ही वो खड़े बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बासित कहता है कि मैं दीवानों की तरह उसको सुबह से लेकर शाम तक ढूंढ रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि वो जिंदा भी होगी। यहाँ पर उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है क्योंकि उसे भी लगता है कि जो कुछ भी कर रही है वो सोहा ही कर रही है। लेकिन यहाँ पर आयशा पहुंच ही जाती है। आयशा जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो यहाँ पर सोहा भी हक्की बक्की रह जाती है। यहाँ पर बासित माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन आयशा कहती है कि मैं किसी को भी माफ करने के लिए यहाँ पर नहीं आई और ना ही मैं किसी को माफ करना चाहती हूँ, मुझे तलाक दे दो। यही बात कहने के बाद यहाँ से आयशा चल पड़ती है लेकिन बासित बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है और पास खड़ी सोहा को कहता है कि ये जो चाहती है ना इसको वो ही मिलेगा। आयशा तो वहां से चली जाती है लेकिन उसके बाद जैसे ही उसके घर वालों को पता चले कि ये बात, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। खास तौर पर बानो इस बार बासित और आयशा को एक दूसरे से जुदा होने से रोक लेगी। आयशा दोबारा से घर वापस आने वाली है और बासित भी घर में बहुत ज्यादा परेशान होगा, लेकिन वो दोनों दोबारा से एक हो जाएंगे और ना ही उनकी तलाक होगी। जिसके बाद आयशा सब कुछ बता देगी कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सोहा की वजह से हुआ है और इसी ने मुझे और आपको एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश की, जिसके बाद सोहा का बहुत बुरा अंजाम होगा। आयशा का बेबी भी बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है, जिसके बाद बासित बहुत ज्यादा खुश होगा। लेकिन आखिर बुराई की कब तक जीत होगी? एक ना एक दिन सोहा का बुरा अंजाम होगा ही। जो दूसरों का बुरा कर रही है इसके साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। कौन कौन चाहता है कि आमिर और जोया दोबारा से एक हो जाएं और उसकी माँ भी उसे माफ कर दे? बासित और आयशा को भी एक दूसरे के साथ खुश कौन देखना चाहता है? सोहा का बुरा अंजाम क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।